हेलो एवरीवन। मैं ध्रुव शाह फ्रॉम आईआईटी धनबाद फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहाँ हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुँचाने की। तो जो हमारी जेई एडवांस की ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन किए जो इंटीग्रेशन पर आए थे जेई एडवांस 2020 में, और इसी सीरीज़ में अब हम पीछे जाते जा रहे हैं। तो जेई एडवांस 2019 में एक न्यूमेरिकल बेस्ड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था, सिंपल सा था, पर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या अप्लाई हो रहा है और वो चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जो लिख कर रखा है, इंटीग्रल आई दिया है, उसको बोला है दैट इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स इंटू 2 माइनस कॉस ऑफ 2x। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि अगर आई ये है तो 27 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वो आपको न्यूमेरिकल में आंसर की तरह बतानी है। तो एक तो चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर मुझे लग रहा है एक तो हमको शायद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, दूसरा यहाँ पर किंग्स रूल जो होता है हमारा डेफिनिट इंटीग्रल में, वो शायद यहाँ पर यूज़ करना पड़े। तो देखते हैं ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा, तो इस पर अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो किंग्स रूल अगर आपको याद हो, तो किंग्स रूल की जो स्टेटमेंट होती थी वो मैं लिखता हूँ। अगर कोई इंटीग्रल दिया है ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, तो ये इंटीग्रल सेम या फिर इक्वल होगा ए प्लस बी माइनस टी डी टी के इक्वल होगा। दिखने में थोड़ा सा अटपटा है, पर इसका एप्लीकेशंस जब हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये काफ़ी काम की चीज़ है। पर ये होता क्यों है ऐसे इक्वल, तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। मैं राइट हैंड साइड वाले इंटीग्रल से स्टार्ट करता हूँ, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी से। अब मुझे लाना क्या है, देखिए एफ टी डी टी, यानी कि जो अंदर का जो भी है ए प्लस बी माइनस टी, वो मुझे सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। तो क्यों ना मैं ए प्लस बी माइनस टी को ही यू ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने पर तो दिख रहा है कि माइनस डी टी इक्वल टू डी यू आ जाएगा। अच्छा, और लिमिट्स पर भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि टी की जो लिमिट वाली वैल्यू है उस पर यू की लिमिट वाली वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो फॉर टी इज इक्वल टू ए, यू इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी की जगह पर ए रख दूंगा तो वो आ जाएगा बी, एंड फॉर टी इज इक्वल टू बी यू इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि ए आ जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू ए, जब ए था तो यू बी आ रहा है, तो अब यहाँ पर बी लिखेंगे, और जब टी बी है तो यू ए आ रहा है, तो उसको यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी हमारा यू है, तो यहाँ तो यू आ जाएगा, और डी टी देखिए माइनस डी टी डी यू है, तो डी टी हो जाएगा माइनस डी यू। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ यू डी यू। लेकिन अगर अब आपको पता हो तो एक ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल की कि अगर ए टू बी मैंने इंटीग्रल इवेल्यूएट किया तो वो नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल बी टू ए हो जाता है, ठीक है ना। ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, तो वो अगर यहाँ यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, बी टू ए टू बी हो जाएगा, और इंटीग्रल एफ यू डी यू। लेकिन अगर आप अब देखें तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसके वैल्यू आएगी कुछ, तो मैं u को मानूँ वेरिएबल इस इंटीग्रल का, t को मानूँ, x को मानूँ, y को मानूँ, कुछ भी मानूँ मैं, मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब u एक डमी वेरिएबल है, यहाँ पर u इज़ ए डमी वेरिएबल। तो मैं इसी इंटीग्रल को a टू बी एफ ऑफ टी डी टी भी लिख सकता हूँ। तो देखिए प्रूव हो गया कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी होता है। तो प्रूफ देख लिया, अब हम इसके थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं जो कि बेसिक से बहुत होते हैं, जो कि आपने बोर्ड के लिए भी कुछ प्रैक्टिस किए होंगे सम्स। तो एक सम इसमें ऐसा होता है 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस टेन रेस टू एन एक्स। तो यूजुअली आपको किंग्स रूल में क्या करना होता है कि आप पहले तो जो इंटीग्रल दिया उसको आई समझकर उसको ऐसे लिख दीजिए कि आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस टेन रेस टू एन एक्स।
अब हम इसमें देखते हैं किंग्स रूल लगाकर। तो किंग्स रूल में पहले तो मुझे क्या चाहिए होगा, अगर मुझे एफ ऑफ टी और एफ ऑफ एक्स दिया है, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है 1/1 + tan⁻⁴ तो मुझे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स निकालना होगा। अब यहाँ पर देखिए ए है मेरा 0, बी है मेरा π/2, तो a प्लस बी माइनस एक्स मेरा हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1+1/1 + tan⁻n इंटू π/2 माइनस एक्स। लेकिन आपको पता है tan⁻n π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ π/2 माइनस एक्स और इसकी पावर n। ठीक है, अब आपको पता है बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, tan ऑफ π/2 माइनस एक्स cot x होता है, तो उसकी पावर n हो जाएगी विच इज सेम एज cot की पावर n x। तो ये जो है वो बन जाएगा 1/1 + cot की पावर n x। लेकिन ये आपको पता है ये तो रेसिप्रोकल ऑफ tan की पावर n x हो जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/1 + 1/tan की पावर n x। और अब मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan की पावर n x से मल्टीप्लाई करूँगा अगर यहाँ और यहाँ, तो ये नीचे वाला tan की पावर n x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये tan की पावर n x ऐसे ही रहेगा। तो ऊपर वाला tan की पावर n x ऐसे ही रहा और नीचे वाला tan की पावर n x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर tan की पावर n x प्लस ये देखिए दूसरी टर्म tan की पावर n x इंटू 1/tan की पावर n x, तो कैंसिल हो जाएगा और +1 दे देगा। तो ये मुझे आई एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स की वैल्यू, जो मुझे एफ ऑफ एक्स दिया गया था उसके लिए। तो अब मेरा किंग्स रूल क्या बोलता था, बाय किंग्स रूल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 dx/1 + tan की पावर nx, जो हमारा क्वेश्चन है वो अभी हमने देखा कि 0 to π/2 एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स dx के इक्वल होगा, और एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स अभी हमने निकाला tan की पावर nx/1 + tan की पावर nx dx के इक्वल। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि देखिए इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया, और आपको पता है ना कि डिनोमिनेटर सेम आते तो हमको कभी भी फ्रैक्शंस को ऐड करने में कितनी आसानी हो जाती है। तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, मैं 2i को लिखता हूँ और इसको i + i लिखता हूँ। ऐसे क्यों लिखा देखिए, एक i को मैं ये वाला लूँगा 0 to π/2 dx/1 + tan की पावर nx, और दूसरे वाले को मैं ये वाला लूँगा। इससे आप देखिए हो क्या जाएगा, यहाँ पर आप देखिए एक्चुअली तो 1 ही है न्यूमरेटर में, सिर्फ dx लिखा है उसका मतलब। और अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये सीधा इंटीग्रल्स ऐड हो जाएंगे और दोनों की लिमिट्स भी तो सेम है, तो ये हो जाएगा tan की पावर nx + 1 ऊपर में और नीचे भी tan की पावर nx + 1 है। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 1 dx। और इसका तो पता है हमको इंटीग्रल x होता है 0 to π/2 जो कि π/2 आएगा, तो 2i की वैल्यू हमारे पास आई π/2। तो हमारा जो फाइनल आंसर i हो जाएगा, जो कि हमारा इंटीग्रल 0 to π/2 dx/1 + tan की पावर nx, इसका आंसर हो जाएगा π/4 फॉर एनी n बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कोई भी n, अगर नीचे 1 + 1 की पावर dx/1 + tan की पावर πx होता तो भी होता है ये ट्रू, tan की पावर ex होता तो भी होता, tan² x होता तो भी होता ट्रू। ठीक है, तो हमने देखा कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है ऐसे इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने के लिए। अब सेम इंटीग्रल को आप देखिए, अगर इसको ऐसे लिखा जाए dx/1 + tan की पावर nx, तो ये था ही। अब tan x क्या होता है, sin x/cos x। तो अगर इसको यहाँ लिखा जाए तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा देखिए, 0 to π/2 dx/1 + sin x/cos x की पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं sin की पावर nx/cos की पावर nx। तो ये हो जाएगा dx/1 + sin x की पावर n/cos x की पावर n। और अब मैं अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में cos x की पावर n मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे आ जाएगा कुछ।
ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। हाँ, तो हमारे पास ये आई के इक्वल आ गया। तो आई अगर आपको ऐसे दिया होता 0 to π/2 कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू आर, कोई भी आर होने दीजिए, तो इसकी भी वैल्यू π/4 ही आती। आप देख सकते हैं π/2 माइनस एक्स में हर जगह पर डालूंगा अगर इस इंटीग्रल में, तो यह बनेगा 0 to π/2 कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स अपॉन साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स की पावर एन प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स की पावर एन, तो ये तो बन जाएगा साइन की पावर एन एक्स और नीचे वाला बन जाएगा कॉस की पावर एन एक्स प्लस साइन की पावर एन एक्स। तो अभी भी आप देखिए डिनोमिनेटर सेम आ रहा है और न्यूमरेटर्स को अब जब हम ऐड करेंगे तो ऊपर भी साइन की पावर एन प्लस कॉस की पावर एन बना और नीचे तो साइन की पावर एन प्लस कॉस की पावर एन है ही, तो ये हो जाएगा 1 और इसका चूंकि इंटीग्रल था 0 to π/2 तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा 0 to π/2 dx और फिर से π/2 आएगा, तो वो आएगी 2i की वैल्यू, ठीक है ना, ये 2i की वैल्यू आएगी, तो आपके पास फिर से i π/4 आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न है जो आपको याद रखना है, एक तो dx/1 प्लस टेन की पावर nx और दूसरा dx इंटू साइन की पावर nx dx अपॉन कॉस की पावर nx dx सॉरी साइन की पावर nx dx अपॉन कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx, अगर ऐसा आ जाए तो आपको एक याद रखना है ये वाला पैटर्न। अच्छा, अब इसी में इवन एंड ऑड फंक्शंस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ऑड फंक्शन पहले देखते हैं कि क्या होता है। बाय डेफिनेशन ऑड फंक्शन का ये मतलब होता है कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है बराबर, और इवन फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स ही है। तो ये डेफिनेशंस होती है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड, -a log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में लिख लेता हूँ, मेरा आ गया log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। अच्छा, मैं देखूँ अगर तो यहाँ पर a का काम माइनस ए कर रहा है लोअर लिमिट और b का काम a कर रहा है, तो a प्लस बी, एक्चुअली कन्फ्यूज मत होइएगा, ये a और ये वाला a अलग है। तो a प्लस बी करूँगा तो माइनस ए प्लस ए 0 बन जाएगा और a प्लस बी माइनस एक्स का f हमको निकालना होता है। तो a प्लस बी 0 है, तो इसका मतलब मुझे f ऑफ माइनस एक्स ही निकालना है। और अब ये कुछ रिलेट हो पाएगा देखिए आप इवन और ऑड फंक्शंस के साथ। तो अब इसको इवेल्यूएट करते हैं, तो log ऑफ 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा और 1 प्लस माइनस ऐसे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये जो इंटीग्रल है इसको आई मान लेते हैं, -a to a log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ देखिए log ऑफ, आपको पता है log ऑफ a बाई बी अगर हो तो ये log a माइनस log b होता है। तो अगर मुझे log ऑफ b बाई ए दिया गया होता तो उसको मैं log b माइनस log a लिखता, और अगर ये दोनों को ऐड करता, देखिए log a बाई बी प्लस log b बाई ए, तो देखिए log a माइनस log a से कैंसिल हो जाता और माइनस log b से कैंसिल हो जाता, तो मुझे ओवरऑल 0 आता। सिमिलर चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखिए किंग्स रूल से ये हमने देखा कि f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल आएगा, यानी कि log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स के बराबर आएगा। लेकिन अब देखिए ये वैसा ही, देखिए log ऑफ a बाई बी है यहाँ और यहाँ पर log ऑफ b बाई ए, तो मैं अगर 2i करूँ, एक i को ये वाला इंटीग्रल लिखूँ और दूसरे i को ये वाला इंटीग्रल लिखूँ, तो -a to a log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और इंटीग्रल ऑफ 0 भी 0 ही आएगा और 2i 0 है तो i मेरा 0 आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल होगा -a to a log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स,
इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलर चीज़ आप और भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ऐसी मुझे लिमिट्स दिखे -a टू a टाइप। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन देखते हैं उसके पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, -π/2 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस ई रेस टू bx, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो वही चीज़ है, पहले तो i ऐसे लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू -π/2 to π/2 dx अपॉन जो भी इंटीग्रल दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, किंग्स रूल से मुझे पता है कि मुझे f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए -a टू a टाइप आ रहा है, -π/2 to π/2, तो मुझे पता है a प्लस बी 0 हो जाएगा, तो मुझे f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है देखते हैं, क्योंकि मेरा f ऑफ एक्स 1/1 प्लस ई की पावर बी एक्स है, तो मैं 1/1 प्लस ई की पावर बी माइनस एक्स ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ माइनस एक्स को, विच इज सेम है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस बी एक्स। बट ई की पावर माइनस बी एक्स को मैं 1/e की पावर बी एक्स लिख सकता हूँ, और अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ई की पावर बी एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा ई की पावर बी एक्स अपॉन ई की पावर बी एक्स प्लस 1। तो अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं करूँगा यहाँ पर, तो मुझे आएगा ई की पावर बी एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर बी एक्स प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो अब देखिए, चूँकि किंग्स रूल से इंटीग्रल -π/2 to π/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो हमको दिया गया वो सेम एज -π/2 to π/2 एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स आ ही रहा है। तो अब मैं 2i लेता हूँ और इसको लिखता हूँ -π/2 to π/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, बट इसकी वैल्यू ही हमने निकाली है 1, तो ये आ जाएगा -π/2 to π/2 1 dx, और ये हो जाएगा x फ्रॉम -π/2 to π/2, तो ये आ जाएगी वैल्यू पाई, और ये है 2i की वैल्यू, तो i की वैल्यू हो जाएगी π/2। ठीक है ना, फाइनल आंसर। तो -π/2 to π/2 dx/1 प्लस ई की पावर bx की वैल्यू हो जाएगी π/2। तो इन जनरल अगर वहाँ पर लिमिट π/2 ना होकर -a to a अगर होती dx/1 प्लस ई की पावर bx, इसकी आंसर आ जाती है आपको a। इसको और जनरलाइज कैसे किया जा सकता है, तो आप देखिए यहाँ पर जो e की पावर में था वो एक ऑड फंक्शन है। अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू बी एक्स लूँ तो एक ऑड फंक्शन है, जिसकी वजह से f ऑफ माइनस एक्स माइनस बी एक्स आया, और उसी की वजह से e की पावर माइनस बी एक्स 1/e की पावर बी एक्स हुआ, और वो जो हमने कैलकुलेशन किया तो उसमें f ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब मेन चीज़ तो ये है कि इसको भी एफ ऑफ एक्स नहीं, इसको मैं जी ऑफ एक्स बोल देता हूँ। ठीक है ना, जी ऑफ एक्स। तो मेन चीज़ ये है कि जो ये ई की पावर में जो भी फंक्शन होगा वो एक ऑड फंक्शन होना चाहिए। तो ऑड फंक्शन तो कितने सारे हैं, साइन एक्स है, टैन एक्स है, एक्स क्यूब है, एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता, अब लेते हैं -a to a, अगर साइन एक्स लेता मैं सपोज 1 प्लस ई की पावर बी साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू भी a ही आती। ठीक है, तो इतना फाउंडेशन हमारे लिए ठीक है, रिवीजन। तो अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या था, तो हमको आइडिया लग जाएगा। उन्होंने बोला है i इज इक्वल टू 2/π माइनस π/4 to π/4 dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स इंटू 2 माइनस कॉस 2x। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल है। तो अब यहाँ पर तुरंत दिख रहा है हमको, जो अभी हमने देख कर रखा है, -a to a वाली चीज़ भी आ रही है, यहाँ पर 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स भी आ रही है। ये डिनोमिनेटर में और एक चीज़ है, लेकिन फिर भी लेट्स अप्लाई किंग्स रूल, क्योंकि अभी वही हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए -a to a है, तो एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी 0 है। और ये कितना आएगा देखिए, 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स इंटू 2 माइनस कॉस 2x है ना, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस ई की पावर साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना, इंटू 2 माइनस कॉस 2 ऑफ माइनस एक्स
ऐसे। और ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस बी साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस 2x इक्वल टू कॉस 2x ही हो जाएगा, क्योंकि cos u इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस यू। cos इज एन इवन फंक्शन, cos एक इवन फंक्शन होता है सॉरी। तो ये सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना, 2 माइनस कॉस 2x ऐसे ही रह गया। अच्छा, इसको आप फिर से ऐसे लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको ऐसे आएगा, जैसे हमने पिछले वाले सॉल्व एग्जाम्पल में देखा, ऐसे आ गया। अच्छा, आप देखिए डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ई की पावर बी साइन एक्स आ रहा है, तो ऐड करेंगे 2i 2/पाई इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, और ऐड करेंगे तो 1 प्लस ई की पावर बी साइन एक्स एक ऊपर बनेगा न्यूमरेटर में, और 1 प्लस बी ई की पावर बी साइन एक्स नीचे है ही, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको लिख कर देखना पड़ेगा, तो सिर्फ ये बचेगा 2 माइनस कॉस 2x। ठीक है, एक 2 यहाँ भी कट जा रहा है, 2i और 2/पाई वाला। तो अब लिखते हैं हम, हमारा i आया है 1/पाई माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 dx अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x। तो पहले तो इस कॉस ऑफ 2x को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2x को एक बार u ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी अच्छी बन जाए लिमिट्स भी, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टाइप। तो अगर ऐसे लिया तो 2 dx इक्वल टू du, और du dx इज इक्वल टू du बाई 2 बन जाएगा। तो ये हो गई पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि एट x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, क्योंकि u 2x है तो माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा, एंड एट x इक्वल टू प्लस पाई बाई 4 u इक्वल टू पाई बाई 2 बन जाएगा। तो अब इसको ऐसे यहाँ पर रखते हैं, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 dx, नहीं dx ही हमारा du बाई 2 था, तो du बाई 2 अपॉन 2 माइनस कॉस u। ठीक है, और ये बन जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 du बाई 2 माइनस कॉस u। अब देखिए अगर मैं f ऑफ u लूँ, मेरा जो मेरा इंटीग्रेंड है 2 माइनस कॉस u, तो अगर मैं f ऑफ माइनस u निकालूँ तो ये आएगा 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस u, बट क्योंकि कॉस ऑफ माइनस u कॉस u होता है तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस कॉस u। इसका मतलब कि ये एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए हमको पता है कि क्योंकि ये सेम ही आएगा f ऑफ u इक्वल टू माइनस u, तो ये 1/2 पाई, ये 2 टाइम्स इंटीग्रल बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, और dx लिख देते हैं, तो जितने भी यूज थे सब जगह पर मैंने लिख दिया x। इसका मतलब i की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये 2 और ये 1/2 पाई वाला 2 कैंसिल, 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स। इसकी अब हमको वैल्यू फाइनल निकालनी है। तो अब अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो उसमें एक ऐसी टाइप की जो इंटीग्रल्स थे dx बाई ए प्लस बी साइन एक्स, या फिर 0 टू पाई बाई 2 dx बाई सी प्लस डी कॉस एक्स, इसमें एक स्टैंडर्ड हमको सब्सटीट्यूशन करना होता था, tan x बाई 2 इक्वल टू u। इससे क्या हो जाता था, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो चेन रूल का हाफ, और सी का स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी यू आ जाता था, और यहाँ पर डी एक्स को हम 2 डी यू बाई सेक का स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 होता है। तो ऐसे आ जाता था, और इसको अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते थे ऐसे कि हमको पता है साइन एक्स 2 tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और cos x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो ये जो था वो 2u बाई यू 1 प्लस यू स्क्वायर बन जाता था, और ये 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 1 प्लस यू स्क्वायर बन जाता है। तो इसीलिए अब हम अगर हमारा इंटीग्रल देखें तो वो है 0 टू पाई बाई 2, अच्छा 1/पाई तो है ही, 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स। तो इसको अगर मैं देखूं तो
ये बन जाएगा मेरा हाँ, तो एट एक्स इक्वल टू 0 tan 0 आएगा, तो वो u की वैल्यू 0 आ गई। और एट एक्स इक्वल टू π/2 tan π/4 आ जाएगा u, और tan π/4 तो 1 होता है, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा 0 to 1। अच्छा, dx अभी हमने निकाला 2du/1 + u² बन जाता है, और नीचे आ जाएगा 2 - 1 - u² अपॉन 1 + u²। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। तो नीचे देखिए 1 + u², तो दोनों में डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 2 + 2u² - 1 + u², वो बन जाएगा नीचे 3u² + 1। तो हमारा फाइनली इंटीग्रल जो हमको इवेल्युएट करना है वो ये है। ठीक है, तो कुछ कांस्टेंट टाइम 0 to 1 दिस इंटीग्रल, और ये तो आपको पता है ये u² + a² 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो फाइनली मैं वैल्यू लिखता हूँ I = 2/3π इंटीग्रल 0 to 1 dx/3 x² + 1 x² + 1/√3 का स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पर a का काम 1/√3 कर रहे हैं, तो 1/a यानी कि ये तो रहेगा ही, और 1/a, तो ये आ गया tan इनवर्स x/a, तो x/a ये हो गया, और लिमिट 0 to 1। ठीक है, तो ये एक √3 इसके साथ कट जाएगा, तो ये √3 2/√3π बन जाएगा, और ये बन जाएगा tan इनवर्स √3x 0 to 1, तो ये बन जाएगा 2/√3π tan इनवर्स √3 × 1 tan इनवर्स √3 आ जाएगा, और 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा। tan इनवर्स √3 का क्या मतलब है कि ऐसी कौन सी थीटा है जहाँ पर यानी कि ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू है जहाँ पर tan थीटा √3 बन जाता है। तो हमको पता है अगर 60 डिग्री हो जाए तो ये साइड √3 होनी चाहिए और ये 1 होनी चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। और 60 डिग्री हमारे रेडियंस में π/180 से करने पर π/3 आता है, तो ये बन जाएगा 2/√3π × π/3, तो पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो फाइनली आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3√3। अच्छा, अब उसने लेकिन पूछा है 27i² की वैल्यू, तो 27 × i² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 3√3 का स्क्वायर आता है 27, तो ये 27 और ये 27 कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू 27i² की आ रही है 4, और यही हमारा उस क्वेश्चन में फाइनल आंसर हो जाता। तो आपने देखा कि कितना इजी सम था। अगर आपको किंग्स रूल की अच्छी से प्रैक्टिस हो और किंग्स रूल की पीछे की थियरी पता हो, तो आई होप आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया और आप इसके बारे में और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक स्कोरिंग टॉपिक है किंग्स रूल पर इंटीग्रेशन अगर आ जाता है तो बस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो थोड़ी सी भी, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। थैंक यू।